नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन बंसल हॉस्पिटल से हूँ। ये वीडियो की श्रृंखला आपसे गैस्ट्रो से संबंधित और गैस्ट्रो सर्जरी से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके सही और सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने स्टार्ट की है। तो आइए बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम गैस्ट्रो से संबंधित है, गॉल ब्लैडर स्टोन, उसके बारे में। तो गॉल ब्लैडर स्टोन के आज हम बात करेंगे। इसमें हम दो मुद्दों पे मेनली बात करेंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन से संबंधित पेशेंट को क्या तकलीफ रहती है, दूसरा और कि पेशेंट को क्या सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, और सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो उसकी क्या क्या पद्धति हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्याएं। इसमें पहली है कि गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई समस्या क्या क्या पेशेंट को हो सकती है। तो सबसे पहली समस्या है पेशेंट को दर्द होना, दूसरी है पेशेंट को बुखार आना या पीलिया होना, या तीसरी है पेशेंट को कई बार एंड ऑर्गन फेलियर, जिसमें किडनी फेलियर या मेंटल और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी होता है। अब आते हैं कि हम गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहली है कोलेसिस्टाइटिस, दूसरी है गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ पैनकेटाइटिस, तीसरी है गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ गैंग्रीन, चौथी है गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ परफोरेशन, पांचवी है गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ कैंसर। तो ये मुख्य समस्याएं गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो सकती है। तो अब आते हैं कि गॉल ब्लैडर की स्टोन का इलाज क्या क्या है। तो जो मोस्ट कॉमन इलाज ऑफर किया जाता है वो है गॉल ब्लैडर की सर्जरी या कोलेसिस्टेक्टमी। अब कोलेसिस्टेक्टमी क्या हर पेशेंट को रिक्वायर्ड है? तो इसका जवाब है नहीं। सारे पेशेंट्स को जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है उनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्जरी किन पेशेंट्स में रिक्वायर्ड रहती है? तो सबसे पहला है जिनको पेशेंट गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ हो, जैसे कि दर्द हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, जैसे कि हमने चर्चा की कोलेसिस्टाइटिस, पैनकेटाइटिस, गॉल ब्लैडर गैंग्रीन, गॉल ब्लैडर परफोरेशन, या फैमिली हिस्ट्री रही हो पेशेंट में गॉल ब्लैडर कैंसर की, तो ये पेशेंट्स। उसके अलावा और क्या क्या इंडिकेशंस है सर्जरी की? तो इसके अलावा होती है गॉल ब्लैडर का स्टोन का साइज। अगर स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, या गॉल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स हो जो जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन से भरा हुआ हो, तो एक वो इंडिकेशन होती है। तीसरी है गॉल ब्लैडर स्टोन की पेशेंट को कोई बेरियाट्रिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो। चौथी होती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन के अलावा पेशेंट को कभी कोई इम्यूनोसप्रेसेंट चल रहे हों, या खासतौर पे रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, तो उन केसेस में भी हम इलेक्टिव सर्जरी की एडवाइस करते हैं। पांचवी है कि गॉल ब्लैडर से स्टोन किसी पेशेंट में ब्लड में कोई प्रॉब्लम की वजह से बने हो, जिसमें आता है सिकल सेल एनीमिया या ल्यूकेमिया, उसकी वजह से अगर स्टोन बने हो तो उन पेशेंट्स में भी हम गॉल ब्लैडर सर्जरी की सलाह देते हैं। अब आते हैं कि इसकी सर्जरी की क्या क्या तरीके होते हैं। तो सबसे जो कॉमन गॉल ब्लैडर सर्जरी का आजकल प्रोसीजर है वो उसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन के लिए क्या क्या जो सर्जरी रिक्वायर्ड रहती है उसको कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। और ये सर्जरी मुख्यतः 2 पद्धतियों से की जाती है। पहली है ओपन सर्जरी, जिसमें बड़ा चीरा दिया जाता है। दूसरी है मिनिमली इन्वेजिव तकनीक, इसमें छोटे चीरे से ये बड़ी सर्जरी की जाती है। तो आइए बात करते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। इसमें मिनिमली इन्वेजिव जो सर्जरी है उसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो सबसे कॉमन की जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी में बेसिकली 4 चीरों से ये सर्जरी की जाती है, जिसमें से एक चीरा जो है 1 सेंटीमीटर का रहता है, बाकी 5 mm के छोटे छोटे चीरे रहते हैं। तो इसके माध्यम से ये सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी जनरली 20 से 30 मिनट के अराउंड औसत ड्यूरेशन की रहती है, और इस सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट को बेहोशी से बाहर लेके आ जाते हैं, और पेशेंट की रिकवरी बहुत ही फास्ट रहती है, और उनको सेम डे शाम को या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिस्चार्ज किया जा सकता है। पेशेंट को इसके बाद कोई लॉन्ग टर्म दवाइयों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और पेशेंट अपने रूटीन जो काम है उसमें सर्जरी के दूसरे या तीसरे दिन से ही चला जाता है, और बहुत ज़्यादा लंबी काम से या अपने रूटीन से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं वो यही हैं कि पेशेंट जल्दी छुट्टी हो जाती है, जल्दी रिकवरी हो जाती है, और जल्दी ही अपने पेशेंट काम में लौट जाता है, और उसकी डेली लाइफस्टाइल या उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। दूसरा ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी जो है वो कई बार गॉल ब्लैडर के केसेस में रिक्वायर्ड रहती है, खासतौर पे जब गॉल ब्लैडर में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, जिसमें गॉल ब्लैडर परफोरेशन है, या गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन है, या गॉल ब्लैडर में कैंसर है। तो इन तरह के केसेस में स्पेशली
गॉल ब्लैडर की ओपन सर्जरी की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये गॉल ब्लैडर सर्जरी के बारे में और कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो या आपको कोई और आपके इससे जुड़े हुए सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बाकी हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो और अन्य वीडियो इस तरह के देखने हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट हो और कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करें। आज के लिए थैंक यू।